तो आया हुआ मेरे मामा का तो हालत मेरा होना है। आराम से ललाजी आज की बात है। आज भगवान समझाने लगे हे माई रोना। भगवान कन्हैया ने आज अपने नाना उग्रसेन को जेल खानों से बाहर निकाला और अपने मामा भोजराज कंस का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद देखते हैं कथा की तरफ के भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कन्हैया का विवाह कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। तो आइए जल्दी में कुछ बच्चियां तैयार हैं, झांकियां, तो आप लोग बैठे रहे। झांकियों के द्वारा ये कथा दिखाई जाएगी एवं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। तो मेरे भागवत प्रेमियों देखते हैं कुंडनपुर एक राजधानी थी, कुंडनपुर। और कुंडनपुर थी परीक्षित महाराज। कुंडनपुर ये जिला इटावा में पड़ता है। कुंडनपुर पड़ता था पहले, अब तो इसका नाम बदल गया, जिला इटावा हो गया। इसी का नाम कुंडनपुर था। तो कुंडनपुर में एक राज्य था, तो वहीं पर महाराज एक भीष्मक नाम के राजा राज्य किया करते हैं। आइए देखते हैं। बहुत सुंदर महाराज भीष्मक का राज्य चल रहा है। लेकिन महाराज के घर में 5 बेटा हैं और घर में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। तो मेरे भागवत प्रेमियों, जब किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, बड़े समय के बाद घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जब एक बेटी का जन्म हुआ और जिनके घर में परीक्षित महाराज बेटी होती है, बेटी, तो कुछ लोग ये संसार है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसकी जगह पे लड़का हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, बेटी अगर नहीं है तुम्हारे घर में तो समझो कुछ नहीं है, क्योंकि बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो महाराज भीष्मक के आंगन में जैसे ही वो बेटी ने जन्म लिया और बेटी का जब जन्म हुआ, बड़ी धूमधाम से देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ वहीं से। तो देवर्षि नारद जैसे ही आए, महाराज भीष्मक ने कहा कि मेरी बेटी का हाथ देखो, दिन दिशा देखो और ये बताओ कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, कैसा घर होगा, कैसा पर होगा। आज देवर्षि नारद ने वो बेटी गोद में थामी और उसके दिन दिशा को देखने लगे। हुआ क्या बेटा? हर मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, अरे तो जीवाची लगना रे के नाम धारे
कन्हैया के साथ में होगा, इसका नाम रुक्मिणी होगा। धीरे 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 आज वो बिटिया बड़ी होने लगी। जब वो बिटिया बड़ी होने लगी तो एक समय देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। कुंडनपुर में एक गीत गाते हुए निकले, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। गीत गाते हुए निकले तो जैसे ही आज रुक्मिणी ने ये शब्द सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है, मेरे स्वामी का अवतार हो चुका है और हम ये जीवन व्यर्थ में बिताए जा रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह हुआ ये। रुक्मिणी मन में कल्पना करने लगी, सोचने लगी है मेरे स्वामी का अवतार हो चुका। तो है और मेरे भागवत प्रेमियों जब रुक्मिणी विचार करने लगी मोटी रही पेप्सी पी रही हो, अमन मार रही गलू बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाएगा। गलू गर्म है ना, गाय ना नहीं तो पानी आधो गिलास इतना और मेरे भागवत प्रेमियों आज रुक्मिणी सोचने लगी अब क्या करें, केवल भगवान का भजन ही हमारे जीवन में बचा है। रुक्मिणी आज भगवान कन्हैया का भजन करने लगी मन ही मन में। आज भगवान कन्हैया को वो चाहने लगी मन ही मन में। तो एक बात और बताएं मेरे भागवत प्रेम, भगवान कन्हैया को रुक्मिणी जब चाहने लगी मन ही मन में, तो इधर धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होती जा रही है, उधर भगवान कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं। एक बार रुक्मिणी जब सियानी हो गई तो गुड़िया और गुड्डाओं का खेल खेलने लगी। जब गुड़िया गुड्डाओं का खेल खेलने लगी तो कुछ सखियों के साथ में उनकी लड़ाई हो गई। वो लड़ाई काय बात के पीछे हुई, परीक्षा तुम्हारा जीव बताए दे रही लड़ाई जा बात के पीछे हो गई कि एक जंगल में जब खेल खेलने के लिए गई तो वहां जो कुंवारी लड़कियां थी, कुंवारी लड़कियां वे अलग हो गई और जिनकी शादी हो गई थी वे अलग हो गई। अंतर पड़ गया। क्यों बात कुछ अलग है। जो कुंवारी लड़की होती है उनकी बातें कुछ अलग होती है और जो शादीशुदा लड़की होती है उनकी बातें अलग होती हैं। वो बतलाती है तेरी सासू कैसी है, मेरी जेठानी तो तेरी किस्म पानी नहीं पियन देती, कातरा झाड़ू लगा, पोछा लगा।
और जो कुंवारी लड़की होती है हाय दैया उनकी तो बातें अलग ही होती हैं। हमने सुनी एक दो जगह सुनी, तेरी समझ जी का करें मेरे फोन पकड़ी को आज तो का करें जी तेरी किस्म मेरे अब तो रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कैसे हो तो मैं दूसरी कान लगी जी का करें तेरी किस्म जूरा में फोन बांधे बांधे मुड़े में और पीर होने लगे। अब बता तो इनकी बातें अलग होती हैं और शादीशुदाओं की बात अलग होती है। तो जब बातें होने लगी तो रुक्मिणी जी बेचारी कुंवारी थी, उन्हें बड़ा गलत लगा। जब रुक्मिणी जी को गलत लगी तो उनकी लड़ाई हो गई, लौट के आई तो महलों में लेट गई। और जब महलों में लेट गई तो मैया जो थी मैया ने पूछा कहो बिटिया काहे को परेशान हो, कैसी उदास हो, कैसी सुस्त हो। तो आज रुक्मिणी कहने लगी मैया जो वो दीदी है ना उनकी जो शादी हो गई है, और जो इतनी बात कही कि उनकी शादी हो गई है, सोई मैया समझ गई कि मेरी बिटिया अब शादी के योग्य है, समझ गई। लेकिन आजकल लोग नहीं समझते हैं, लेकिन रुक्मिणी की मैया समझ गई कि मेरी बेटी विवाह करना चाहती है और कहा कि कोई बात नहीं है, तुम उठाओ और इसके बारे में हम अभी तुम्हारे पिता से बात करेंगे। पास दासी को बुलाया और दरबार में महाराज के पास दासी को भेजा और महाराज को बुलवाया। और जैसे ही महाराज आए लला समेता अरे आवत देखे पिया मगन भौजिया खुशी रे महारानी को छाई। खुशी महारानी को अरे परिवार बिछाए भाजी में पानी में आई। अरे सजन से हंस के बोले और अपनी बनाई बहुत सम्मान किया और आते ही आते महाराज के हाथों में गिलास थमा दिया। महाराज पानी पियो और तसल्ली से मेरी एक बात सुनो। और बोली महारानी सुनो महाराज, आज तक आप कहाँ सोते रहे हैं? तुमसे एक बहुत भारी शिकायत है। क्या शिकायत है? सुनो। बोली के सुनी लियो, अरे पति प्राण प्यारे सुनिए पति प्राण प्यारे और सियानी है घर में सुनिए पति प्राण प्यारे सियानी है घर में। कहा कि मेरी बेटी शादी के योग्य है।
महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुमने हमें ध्यान तो लगवा दिया, हम इसके बारे में आज ही विचार करेंगे। और जैसे ही महाराज भीष्म के दरबार में पहुंचे सुबह, उसी समय सब मंत्रियों को इकट्ठा कर लिया। और जब मंत्रियों को इकट्ठा किया, कहा कि अरे मंत्री, बोलिए महाराज। अरे बोलिए का, और राजपाट सही सलामत तो चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया है, सब सही सलामत। किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं कोई परेशानी नहीं। तो अब एक मेरी बात सुनो। बताओ। बात ये है ना, तुम्हें तो पता ही है, जो मेरे घर में बेटी है ना रुक्मिणी। क्या? रुक्मिणी? क्या गुड़मुड़ी? अरे गुड़मुड़ी नहीं, रुक्मिणी। गुड़मुड़ी? मंत्री, तुम इतने दिन हो गए हमारे साथ काम करते, तुम्हें नाम ही नहीं पता? मेरी बेटी, एक ही मेरी बेटी है, और मेरी एक बेटी है, उसका नाम रुक्मिणी है, और तुम्हें नाम ही नहीं पता? अच्छा, रुक्मिणी। हाँ, अब आई ना बात समझ में, रुक्मिणी। हाँ महाराज बताओ। बताएं क्या? बात ये है कि हमने ये विचार किया है कि अपनी बेटी रुक्मिणी की हम शादी कर लें। अब शादी करनी है तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है ना? और जब बेटी की शादी होगी, दावत होगी, तुम्हारा भी निमंत्रण आएगा। बिल्कुल। लड्डू पूड़ी तुम्हें भी खाने को मिलेंगे। बिल्कुल खाए मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल। तो अब इसी वजह से तुम्हारी नजर में अगर कोई बढ़िया सा लड़का हो, है ना, अच्छा सा राजा हो, बहुत बड़ा राज्य हो, दरबार हो, खेती बाड़ी, मतलब सब कुछ हो, ऐसा कोई राजा हो तो बताओ। लड़का चाहिए तो? हाँ, लड़का। और क्या चाहिए वो बता सकते महाराज? हाँ, लड़की क्या साल की और क्या साल को लड़का चाहिए, सो बताओ। हाँ, ये बात तुमने बहुत बढ़िया पूछी, क्योंकि आजकल लोग बाग धन के चक्कर में, दौलत के चक्कर में लड़की की उम्र 20 साल की है और 45 साल के बूढ़े को कद करे आई है। देखो के बाकी घरे बुलेरो ठाड़ी है, ट्रैक्टर ठाड़ू, अब ये बताओ ट्रैक्टर की टायर चाटेगी। उससे तो अंगूर को लंगूर दे आते। हाँ हाँ हाँ, वही तो। ये बात तुमने बहुत बढ़िया पूछी कि लड़की की उम्र कितनी। तो देखो मेरी बिटिया की उम्र 20 साल की है जी। मंत्री बोलिए महाराज। मेरी बिटिया की उम्र 20 साल है। 20 साल है? तो लड़का क्या साल चाहिए? 22 को, 21 को? लड़का अगर 20 साल को चल जाए तो कम बराबर की उम्र हो जाए। 20 साल को? हाँ, लड़का है। हाँ लड़का है। बताओ। घर द्वार ठीक है? अच्छा, गाड़ी घोड़ा हर चीज है? अच्छा, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ। तो बताओ लड़का कौन सा है, कहाँ का रहने वाला है? महाराज लड़का वो बैठा है। कहाँ? वो कहाँ है? इधर? इधर देखो महाराज, मेरा शादी कर रहा है, आप समझ ही नहीं रहे। किधर है? वो बैठा है, वो देख रहे हो? कहाँ है? वो महाराज लड़का बहुत शादी कर रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हो क्या? लड़का इशारे कर रहे हो, हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, है कहाँ लड़का? लड़का महाराज बहुत शादी कर रहा है, आप समझ किधर है आप बताओ। वो किधर? सामने देखो। अच्छा, आप समझ ही नहीं रहे महाराज। चलो कोई बात नहीं है, अभी नहीं तो उसके घर जाएंगे जब देखेंगे जाके, है ना? अच्छा महाराज। तो लड़का की उम्र कितनी है? महाराज अगर 5-5 साल 4 कर ले जाए तो कैसे देंगे? 5-5 साल के 4, मतलब रुक्मिणी को ब्याह है तो खिलाइए रुक्मिणी उन्हें। तो 10 साल है, 2 कर लो। 10 साल के 2 कर ले, और 10 साल के 2 को कर ले। आजकल मॉडल जमाना चल रहा है, हाँ हाँ, तो लड़की की शादी में बाइक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो हम दिए बगैर मांगे दिए, मोटरसाइकिल तो बगैर मांगे दिए, बुलेट दिए यार। तो हम जैसे लड़का जात, हाँ हाँ ससुराल से गाड़ी मिल जाती, हाँ हाँ, तो रोड पे जाए हम पटाखों से फूट गो तो बेटिया, अरे एक मर जाओ तो रावण तो नहीं होगी, एक तो बन ही रहेगो ना, हम रहेगो। मंत्री कोई बढ़िया सा लड़का हो वो बताओ। अच्छा महाराज। हाँ, तो महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा? अरे वो तो बहुत क्रोधी राजा है। तो महाराज श्री कृष्ण कैसा रहेगा? अरे वाह भाई वाह, मंत्री तुमने मेरे दिल की बात कह डाली है।
भगवान कन्हैया अगर मेरे घर में दूल्हा बन के आएंगे तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी। और मेरे भागवत प्रेमियों, जितने भी मंत्री थे बारी बारी से राजा और महाराजाओं के नाम गिनाने लगे, और जैसे ही एक मंत्री ने कहा कि भगवान कन्हैया के साथ विवाह कर दो बेटी रुक्मिणी का, तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और ये प्रसन्नता ज्यादा देर नहीं ठहरी महाराज। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा बेटा रुकुम आ गया, रुकुम। और जैसे ही रुकुम आया तो रुकुम ने कहा कि ये दरबार में हलचल कैसी है? तो महाराज कहने लगे तुम्हारी बहन का हमने रिश्ता तय कर दिया। कहाँ कर दिया? तो महाराज कहने लगे कि द्वारिका में भगवान कन्हैया के साथ में। और जो कन्हैया का नाम सुना एकदम से अरे बने बन्ना बन्ना गाय चराए, अरे बने बन्ना बन्ना गाय चराए, और बदन लूट के खाए। कोई बता दे नंदन को, कोई बतूरेला और जाके पानी के नए उसकी तो जाति का भी पता नहीं है कि वो किस जाति का है? उसके बाप का भी पता नहीं है। कोई तो कहता है कि वो नंद बाबा का बेटा है, कोई कहता है बसदेव का बेटा है। बाजी बा हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कैसी कर देंगे जिसके बाप तक का पता नहीं है? और मेरे भागवत प्रेमियों, आज कहने लगा रुकुम कि ऐसा कभी नहीं होगा, विवाह जहां हम चाहेंगे वहां होगा। कहने लगे तुम्हारी नजर में कौन है? तो कहने लगा सुनो, मेरा साला है, मेरा साला है, बड़ा दिलवाला है, और देखने में थोड़ा काला है, और काला हुआ है तो क्या हुआ, दिलवाला है। मैं अपने साले के साथ विवाह करूंगा। और मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज भीष्मक बहुत समझाते रहे, लेकिन उस दुष्ट ने एक भी बात नहीं मानी और अपने साले को पत्र लिख दिया, बेटा सुमित्रा सब लाए ले आज पत्र लिख दिया। और जैसे ही पत्र लिखा है महाराज, आज पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद चंदेरी के लिए भेज दिया। और जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो जो शिशुपाल था वो
आज अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी परमात्मा